इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 2 टैंकरों पर हमला कर दिया। आपको बता दें 2 टैंकरों पर यूक्रेन का ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें रूसी शैडो फ्लीट के इन टैंकरों पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन हमला हुआ है। करीब 300 ड्रोन दागे गए हैं और तेल पंपिंग स्टेशन पर भी रूस के वहां पर भी यूक्रेन ने तबाही मचाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और जहां यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि उनके सैन्य बलों ने रशिया के रणनीतिक काला सागर बंदरगाह नोवरोसिस्क के प्रवेश द्वार, उसके एंट्री गेट पर रूस के शैडो फ्लीट यानी जो अवैध तेल के बेड़े हैं, उनके 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। दरअसल एक तरफ जहां यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोनों के जरिए रूस के तेल बुनियादी ढांचे और रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने भी ड्रोन हमलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, उसका भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें दोनों ही देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण सीज फायर की संभावनाएं फिलहाल तो रशिया और यूक्रेन के बीच में बड़ी धुंधली सी दिखती है। आपको बता दें रशिया के ऊपर जिस तरीके से यूक्रेन का यह हमला है, वो कहीं ना कहीं अब रूस को भी हिलाकर रख देने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा है कि हमारे सैनिक रूसी अवैध तेल टैंकरों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना जारी रखे हैं। उन्होंने नोवरोसिस्क बंदरगाह के एंट्री गेट पर पानी में से 2 जहाजों को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया और ये टैंकर सक्रिय रूप से तेल परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब नहीं, समुद्र, वायु और जमीन पर यूक्रेन की लंबी दूरी की क्षमताओं वाले हमारे जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, ऐसा बयान जेलेंस्की ने दिया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया को मिर्ची लगाने का काम किया है, रशिया को भड़काने का काम किया है। यह घटना रूसी रक्षा मंत्रालय के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें कहा गया था कि उसके वायु रक्षा तंत्र ने रात भर में लगभग 15 क्षेत्रों में 334 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका, जिनमें मॉस्को के आसपास के इलाके और सेंट पीटर्सबर्ग शहर वाला लेनिनग्राद क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और ये हमले ड्रोन जंग में हो रही व्यापक वृद्धि का हिस्सा है, जिसमें यूक्रेन रूसी क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में लगातार हमले कर रहा है। गौरतलब यह है कि यूक्रेनी ड्रोनों ने बार बार रशिया के प्रमुख ऊर्जा स्थानों को टारगेट किया है, उसको बार बार उस पर निशाना किया, उसको हमला किया उस पर। यह काला सागर के किनारे स्थित तुआप्से शहर में जो मोर्चे से लगभग 450 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, तेल रिफाइनरी और निर्यात टर्मिनल पर 2 हफ्ते से थोड़े ज्यादा वक्त में 4 बार हमले हुए हैं। अब जिससे वहां पर आग भी लगी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठे। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने रशिया के पर्म क्षेत्र में स्थित एक तेल पंपिंग स्टेशन पर भी लगातार 2 दिनों तक हमला किया है। रशिया के सामने यूक्रेन बैकफुट पर आने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पर्म क्षेत्र जो कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, रूसी मीडिया ने इस घटना की रिपोर्ट भी दी है। हालांकि क्षेत्रीय गवर्नर दिमित्री मखोनिन ने केवल औद्योगिक सुविधाओं पर ड्रोन हमलों की पुष्टि की है। तो जिस तरीके से एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग, दूसरी ओर यूक्रेन और रूस भी अब पीछे हटने को नाम नहीं ले रहा। ये जो इन दोनों का जो तनाव है, जो युद्ध है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन और रशिया भी आमने सामने, और इस बीच यूक्रेन ने रूस के 2 उन टैंकरों को निशाना बनाया, उन पर टारगेट किया और बताया जा रहा है करीब 300 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं रशिया पर यूक्रेन ने एक बार फिर चोट करने की, पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि रूस इस पर क्या पलटवार करता है।